मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और जो भी चीज़ें आपकी कराई जा रही है उसका रिविजन भी साथ में साथ बेहतर से करेंगे प्यारे बच्चों है, क्योंकि रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने के लिए हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को, हर एक्सरसाइज को, लेकिन अगर रिविजन उसका नहीं करते हैं तो हम लोग को क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है हम लोग भूलते चले जाते हैं और एग्जाम में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट होता है प्यारे बच्चों। तो हम सलाह नहीं होता है प्यारे विद्यार्थी जी कि जो चीज़ें आपको कराई जा रही है, ठीक है, उसको करने के बाद क्लास इन होने के बाद आपको जरूर उसको समझने के बाद अपने जो है सेल्फ प्रैक्टिस भी आप लोग जरूर किया कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है प्यारे विद्यार्थी जी। तो बच्चों, हम लोग जैसे कि एनसीईआरटी बुक बिहार के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा जाता है, एनसीईआरटी बुक का हम लोग सॉल्यूशन का सेशन चला रहे हैं, ठीक है। उसके दौरान हम लोगों ने लास्ट कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि चैप्टर 5 सवाल 10 यानी कि एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा जो है एक्सरसाइज 5.2 को पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। आई होप शायद मैं हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक जितने क्वेश्चन थे उसको पूरा कंप्लीट किया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी। तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है बच्चों की जस्ट पढ़ा देना, ठीक है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, चलिए हो गया, मेरा वीडियो बन गया, आप लोग देख लेंगे, मेरा व्यू आ गया, वैसा नहीं है प्यारे बच्चों। मेरा मकसद ये है कि हर क्वेश्चन को आप लोग तक बारीकी से पहुँचाना और आप लोग हर तरह से किसी तरह से बिना कन्फ्यूजन के हर क्वेश्चन को आप समझ सकें, उस मकसद से मैं पढ़ाने का प्रयास आप लोग को समझ करता हूँ प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को पूरी तरह से खत्म करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग समझ में बता रहे कि आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या है प्रश्न 6, प्रश्न 1 से 5 तक हमने किया, इसको आपको पार्ट 2 इसको कंसिडर कर सकते प्यारे बच्चों। तो इसको पार्ट 2 समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 कल कंप्लीट कर लिया था, तो ये है आपका पार्ट 2। ओके, ये पार्ट 2 क्लास आने वाला है, ठीक है। इससे पहले जो भी बच्चे इससे पहले की क्लास को नहीं देखे, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप जाकर के चैनल को विजिट करके इसके जो पार्ट 1 सेशन को आप लोग देख लीजिए, ताकि आगे जो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगी प्यारे बच्चों। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ करके मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है प्यारे बच्चों, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फुल सोल्यूशन बाय एस के साथ आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेकआउट करके आप लोग पूरा हर वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्या क्या चैप्टर आप लोग करा रखा है प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 6, क्या एपी 11,852 का एक पद क्या है -150 है, अगर है तो क्यों, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग को पता आगे प्रथम क्या करना है कि इसका जो है एक पद ये आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा तो कैसे आ रहा, उसको हम लोग को बताना है क्यों आ रहा है। तो क्या बता दीजिए, तो क्या आप लोग को पता है प्यारे बच्चों, जो इसके पहले के सेशन को आप लोगों ने देखा है, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। क्या एक मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बेसिक फॉर्मूला, क्या बताया था प्यारे बच्चों, क्या बताया था बताइए आप लोग, मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों, आप लोग को ध्यान में प्यारे बता दीजिए, प्लीज आप लोग बताइए प्यारे बच्चों। ए एन इसको क्या बना था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या ये फॉर्मूला याद है आपको प्यारे बता दीजिए। इसी फॉर्मूला को पिछले क्लास में हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ओके प्यारे बच्चों, तो ये फॉर्मूला अभी भी हम लोग का लागू की वही सेशन हम लोग का चल रहा है, उसी का नेक्स्ट पार्ट। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में अंतर निकालते हैं तो हम लोग का समांतर भी दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ, एन भी हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को एन निकालना है ना। चलिए, तो हम लिखेंगे हल दिया है कि, ओके प्यारे बच्चों, आवाज क्लियर प्यारे बता दीजिए, आप लोग विजुअल सब कुछ देख पा रहे हैं प्यारे बता दीजिए, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर परेशानी तो प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए प्यारे बता दीजिए, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, A1 या A इक्वल टू क्या दिया हम लोग का 11 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ 11 दिया हुआ है। और सार्वधातुक हम लोग देखें, सार्वधातुक D इक्वल क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है बच्चों 8 है, A1 क्या है 3 है, -3 निकलेगा, हाँ या ना, है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। और अंतिम पद हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतिम पद भी हम लोग का साथ में अंतिम पद भी दिया हुआ है ना, वो ना एन, दैट मीन्स अंतिम पद मीन्स एन दिया हुआ, क्या दिया -150। ओके प्यारे बच्चों, अब इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे और देखेंगे उनका एन का वैल्यू क्या आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों,
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, क्या भी जाती है, हाँ या ना। ओके, अब यहाँ पर जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये एन का वैल्यू क्या है, माइनस का 150। ठीक है, 150। ए क्या है, ए हम लोग का 11 है, प्लस एन हम लोग को निकालना है। डी क्या है प्यारे बच्चों, माइनस का 3। डी क्या है, माइनस का 3। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, माइनस 150, इसको इधर निकालेंगे तो माइनस 11। इसको सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको जैसे वैसे, ठीक है, -3। ठीक है, हम लोग एन का डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए माइनस का 150 -11, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ओके क्या विद्यार्थी जी, अब देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -161 और ये प्लस में इधर लेकर आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके फिर बच्चों क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस एन को इधर लेके आते हैं 3n को, और इसको इधर लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा, साइन जो है चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 164 हो जाएगा ना, प्लस का 164 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ने से, और साइन उधर लेके चलेंगे इक्वल को उधर, तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस में था तो यहाँ से एन हम लोग को निकल जाएगा 164/3। इससे ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 दूनी की 12, 6 3 18, ज़्यादा 6 दूनी की 12, क्या बचेगा, सॉरी 6 दूनी की 12 करें, यहाँ पर क्या है 3, तो 5 है 15, 5 मिनट में 15, क्या बचेगा 1, नहीं होगा, नहीं होना पाया, कैंसिल होना पाया बच्चों, क्या आप लोग कैंसिल इसका हो पा रहा, अपनी तरफ कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हम लोग आंसर यहाँ तक ही रहने देंगे, और यही हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम कहेंगे कि जो है अतः AP 11,852 का एक पद -50 नहीं है। ओके, बस यहाँ पर हम लोग अंत में लिख देंगे आंसर क्या बच्चों, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा। देखिए आप लोग को दिखाया था मैं 164 को अगर 3 से भाग हम लोग देते हैं प्यारे बच्चों, 5 टाइम 15, 1 4, नहीं कैंसिल होगा, 12 आएगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा पूरी तरह से। ठीक है, इसलिए आंसर सिर्फ इतना ही रह जाएगा, और इसे हम लोग समझ में प्यारे बच्चों आप लोग को निकल गया क्या था, जो है AP जो है 11,852 का करके एक पद जो है -150 नहीं है। बस यही हम लोग को आंसर लिखना है, बस इतना ही करना है, तो हम लोग का पूरा मार्क्स हम लोग को मिल जाएगा। ओके प्यारे दोस्तों जी, ठीक है, इसी तरह से हम लोग आंसर शीट में लिखेंगे एग्जाम मैट्रिक बोर्ड में। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, उसको भी हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत अगर है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाए तो प्लीज़ आप लोग एक बार और रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा प्रश्न 7। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं बता दीजिए। ठीक है, उस AP में 50 पद है। ठीक है, जो AP दिया हुआ है, मान लीजिए AP मैंने करना है, उसमें क्या है 50 पद है, जिसका तीसरा पद जो है 12 है, और अंतिम पद जो है 106 है। तो इसका जो है 29वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या जो दिया हुआ है वो होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, दिया है कि, है ना प्यारे बच्चों, दिया है कि, दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, तीसरा पद, तीसरा पद मीन्स A3, क्या दिया प्यारे बच्चों 12। तो क्या तीसरा पद को हम लोग A + 2D = 12 लिख सकते हैं, हाँ या ना, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है तो A + 2D हो जाएगा, 4 रहता तो A + 3D हो जाएगा, 5 रहता तो A + 4D हो जाएगा। ओके बच्चों, साथ ही साथ अंतिम पद जो है क्या दिया हुआ है, अंतिम पद जो है 106 दिया हुआ। अंतिम पद मीन्स 50वां पद ना, अंतिम पद क्या दिया हुआ बच्चों, अंतिम पद जो क्या दिया हुआ है, देखिए मैं 50 पद है मीन्स 50, एक AP है जिसमें 50 पद है, साफ साफ बोला गया 50 पद है। 50 पद जो क्या है, ये अंतिम पद है 50, जिसका वैल्यू जो है 106 यहाँ पर दिया हुआ है। तुम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, अंतिम पद जो है क्या है, अंतिम पद हम लिखेंगे, अंतिम पद क्या दिया है A50, इसका क्या दिया हुआ 106, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं A + 49 D = 106, हाँ या ना, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों,
लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकालेंगे हम। सॉरी क्या बच्चों, समीकरण 1 और 2 से क्या मिला पर बच्चों, देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस का 2d इक्वल टू 12 और a प्लस का 49d इक्वल टू 106 होगा क्या बच्चों। आप क्या करें, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सभी जगह। ये देखिए प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए -49 है, ऊपर में क्या +2 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 47d। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, देखिए 106 माइनस है और 12 जो है प्लस में, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए 106 में 12 माइनस कीजिए 4 9 है ना, 4 यहाँ पर 9 माइनस का 94। अब इसमें देखिए, चलिए यहाँ पर हम करते हैं इसको, क्या मतलब मिला, देखिए यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप 47 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूनी की 14, 4 दूनी की 8 है 9 हो जाएगा, 94 मीन्स इससे 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का डी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 2 आ जा रहा है। क्या क्या निकल के आता है बच्चों, हम लोग का डी का वैल्यू जो है 2 आ जा रहा है, ठीक है। अब ये डी का जो वैल्यू है क्या निकल के आ रहा है, हम लोग का 2 आ जा रहा है। अब ये डी का वैल्यू को या तो 1 इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, जिसमें आपको लगता है कि आसानी से हम लोग आगे एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें हम लोग रखेंगे। क्या बच्चों, ऐसा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं करो कि समीकरण 1 में ही रखिए या समीकरण 2 में ही रखिए, ठीक है। जिसकी में आपकी इच्छा है, अगर मैं 1 बता रहा हूँ तो आप हो सकता है 2 में भी रख के आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आपको इच्छा है उसमें रख के एक का जो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में डी इक्वल टू 2, ठीक है, रखने पर ओके प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे रख दीजिए प्लीज, ठीक है। आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, सब ओके है, कमेंट कीजिए, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू क्या है 12 है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे a का, तो a प्लस 2d, टी का वैल्यू हम लोग क्या निकला 2, यहाँ पर है 12। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 माइनस का 4 इंटू 8, ठीक है। तो हम लोग को ये क्या मिला पर बच्चों, a मिल गया हम लोग का 8, क्या मिल गया 8, हम लोग को निकाला क्या पर बच्चों, तो हम लोगों ने देखा हम लोग के पास डी मिल गया, ए मिल गया, हम लोग को निकाला 29। अतः हम लिखेंगे 29 सॉरी पर मीन्स क्या हो गया, ये 29 हम लोग को निकालना है, तो हम जानते हैं ये प्लस का 28 डी होगा, है ना। 29 है तो 28 डी हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे, बस सिंपल फाइंड कर देंगे। ए का वैल्यू हम लोग को मिला है 8, ए का वैल्यू मिला हम लोग को 28 इंटू डी का वैल्यू है 2, 8 प्लस 56 28 दूनी की 56, 8 से 14 5 1 6 हम लोग का मिल गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और यही हम लोग का क्या हुआ आंसर होगा, ओके प्यारे बता दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, तो आपको जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ नहीं। इससे पहले के जो सेशन आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज आप लोग जाकर के प्यारे बच्चों आप लोग एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए और यहाँ पे किस तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो। जो बच्चे पार्ट 1 देखे उनको आई होप, मैं आशा करता हूँ किस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हो रही तो प्लीज आप लोग एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बेहतर से समझते हैं। तो ये रहा प्रश्न 8 प्यारे बच्चों। एक्चुअली थोड़ा सा प्रश्न लिखने में भूल हो गई प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। तो चीज़ें हम लोग को जस्ट समझना है, हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, और हर क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करें प्यारे विद्यार्थी। तो ये फोकस नहीं देना कि प्रश्न नंबर चेंज हो गया क्या हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे प्यारे विद्यार्थी। तो ये जो एक्चुअली प्रश्न 7 था, और इसके पहले जो हम लोगों ने प्रश्न जो सॉल्व किया वो प्रश्न 8 होता है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग 7 मान के इसको समझिए कि ये 7 है, या फिर आप लोग चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर संख्या में खाली चेंज कर दीजिएगा, ये प्रश्न 8 ना करके ये प्रश्न 7 होगा, ठीक है। और इसके पहले वाला जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझिए कि हम लोग प्रश्न 8 को हम लोग पहले कर चुके हैं, अब हम लोग प्रश्न 7 करने वाले हैं बच्चों। ये क्या है आपका प्रश्न 7 है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे कोई मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये प्रश्न संख्या सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये चीज़ें मैंने रखती है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा ये हेल्प हो जाता है, इसके लिए हम लोग रियली सॉरी, बट हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है उसको हम लोग समझना है ना, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, हो सकता है चेंज करके भी डाटा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसको प्रश्न आप संख्या जो है 7 के तौर पर ले सकते हैं, इसके पहले वाले को आप 8 समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए आप लोग, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद क्या करता है 31 पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद जो दिया हुआ 38 है और 16वां पद जो है 73 दिया हुआ, ओके बच्चों। तो सिंपल है, हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिससे इसके पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। हल
दिया है कि, ओके प्यारे बच्चों, दिया है कि क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, देखिए 11वां पद 11वां पद, डेट मीन्स क्या हो गया, A11 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 38, ओके प्यारे बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस का 10D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 38, ये हम लोग को मिला इक्वेशन 1, ओके प्यारे बच्चों। क्लियर है, एकदम सिंपल है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग बस ध्यान से देखिए समझिए चीजों को, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है 16वां पद, 16वां पद मीन्स A16 क्या दिया हुआ है बच्चों 73, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73, आया ना, तो ये रहा हम लोग का इक्वेशन 2। फिर उसका सम करेंगे समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं A प्लस का 10D 38 और A प्लस का 15D इक्वल टू 73, इसको क्या करेंगे हम लोग साइन चेंज करके, माइनस है प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं प्लस 10 माइनस का 15 है तो माइनस 5D हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए 38 प्लस में माइनस का 73 है, 73 में 38 माइनस कीजिए, यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ पर 35 है ना 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे 10 में सॉरी 6 में से 3 गया 3, यहाँ क्या बचा माइनस का 35, यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फाइनली हम लोग को निकलना है बच्चों D इक्वल टू, यहाँ से देखिए 5 से 35 जो है 7 टाइम्स में भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है बच्चों D इक्वल टू क्या मिल रहा है प्यारे विद्यार्थी जी 7, क्या मिल रहा है D इक्वल टू हम लोग क्या मिला 7 मिल गया, ठीक है। D इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 7 मिल गया बच्चों, लास्ट में देख पा रहे हैं दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस का 5D इक्वल टू क्या है सॉरी माइनस का 5D इक्वल टू माइनस का 35 था, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया और 5 से 35 गया कितना टाइम 7 टाइम्स, D का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 7। अब हम लोग किसी एक समीकरण में क्या करें D का वैल्यू पुट करेंगे और ये निकाल लेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर या D इक्वल टू 7 रखने पर जो आप लिखेंगे सबसे ये बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण 1 क्या है 1 प्लस का 10D, मैं बार बार बोल दूँ प्यारे बच्चों, मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जरूरी है कि आप में ही रख के निकालिएगा वैल्यू, समीकरण 1 में ही, समीकरण 2 में भी रख के आप लोग निकाल सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा जिसमें लगता है कि हमको कैलकुलेशन थोड़ा कम करने पड़े उस हिसाब से आपको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से का वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग का प्लस D का वैल्यू क्या निकला 7 और ये क्या है 38, यहाँ से A का वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस का 70, यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा क्या निकलेगा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 में से 2, यहाँ 6 में से 3 गया क्या बचेगा 6 में से 3 गया 3, है ना, माइनस का 32 आएगा क्या हो चुके 70 और 30, यहाँ 2 यहाँ जगह 6, यहाँ पर जाए 2 यहाँ 6 में से क्या गया 3 गया तो क्या हो गया माइनस का 32, इसलिए A का वैल्यू क्या मिला बच्चों माइनस का 32, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर करने से तो हम लोग A वैल्यू निकाल चुके हैं, D वैल्यू हम लोग को निकाल चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है AP का 31वां पद हम लिखेंगे अतः AP का 31वां पद इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों AP का 31वां पद माने A31 इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस का 30D, आया ना प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, A का आया -32 और D का वैल्यू आया 30 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस का 32 और प्लस का 210, यहाँ से माइनस आप करते हैं तो यहाँ लोग को मिलेगा 8, यहाँ 10, यहाँ 7 और यहाँ पर 1, ठीक है। देखिए आपको माइनस करते हैं 210 32 8 10 में से 3 गया 7 2 था 3, ठीक है, प्लस का 78, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है बच्चों हम लोग का आंसर यहाँ पर मिल चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग दोबारा जो वीडियो देख करके आप लोग चीज़ों को बेहतर से समझ सकते हैं। तो आप लोग प्रश्न ये क्या रहा प्रश्नों का 7, इसके पहले का प्रश्न 8 था, ठीक है। प्रश्न संख्या के अनुसार, ठीक है, मेन है हम लोग को चीज़ों को समझना। उम्मीद करता हूँ किसी तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम इसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। ये रहा प्रश्न 9 नंबर पे जाती है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे ठीक है तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -1 है, मीन्स एपी जो है उसका तीसरा पद 4 दिया हुआ और 9वां पद जो है -1 दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसका जो है कौन सा पद शून्य होगा, मीन्स कहने का मतलब है A0 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग को
ठीक है। ए जीरो इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है। ओके प्यारे बच्चों, ए जीरो, ठीक है, शून्य पद बोला जा रहा है, ठीक है ना, ये हम लोग का प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। दिया है कि ओके प्यारे विद्यार्थी जी, क्या दिया हुआ है हम लोग का, तीसरा पद, ठीक है। A3 क्या दिया हुआ है, 4, मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। साथ ही क्या दिया हुआ है, नौवां पद मीन्स A9 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का 8। इसके जगह हम लिख सकते हैं A प्लस का 8D इक्वल टू -8। ये हम लोग का समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। सिंपल है प्यारे बच्चों, जिस तरह से इसके पहले दोनों प्रश्न को हम लोग देखा उस तरह से इसको दोनों सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, है ना, क्या मतलब मिलेगा बच्चों, देखिए A प्लस का 2D इक्वल टू 4 और A प्लस का 8D इक्वल टू -8। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ साइन से प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके प्यारे बच्चों, प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 6D बचेगा और यहाँ पर देखिए 12 बचेगा, है ना, क्योंकि प्लस है, प्लस 8 और प्लस 4 क्या 12 हो जाएगा। यहाँ से कितना टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स। यहाँ से हम लोग को D का वैल्यू क्या निकल रहा है बच्चों, -2। D का वैल्यू क्या निकला होगा, -2। ओके क्या बच्चों, यहाँ तक क्लियर कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में D का वैल्यू जो है पुट करके हम लोग समीकरण 1 में हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे, है ना, D इक्वल टू -2 रखने पर क्या निकलेगा बच्चों, रखते हैं तो हम लोग को क्या है समीकरण, A प्लस का 2D इक्वल टू 4। यहाँ से निकलेगा A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 4। A का वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 और प्लस 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस है, इधर जगह तो प्लस हो जाएगा। तो A का वैल्यू फाइनली हम लोग क्या निकला, 8 निकल गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग का वैल्यू जो है, हम लोग का D का वैल्यू मिल गया और 8 का वैल्यू मिल गया और A का वैल्यू मिल गया। D और A दोनों हम लोग को मिल चुका है प्यारे बच्चों। तो हम लोग निकालना क्या है, शून्यवां पद, लिखेंगे शून्य पद। अतः शून्य पद मीन्स क्या बोल रहा है, A0, इसका निकालना। तो क्या फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए। शून्य पद जब बोल रहा है तो उसका क्या हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। शून्य पद मीन्स क्या लिख सकते हैं, है ना, शून्य पद के साथ हो, अच्छा n, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, n इसका तो 0 का बात कर रहा है ना, n इसका तो 0 का बात, शून्य पद बोला तो हम लोग लिख सकते हैं n का वैल्यू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, n निकालना है हमको। ओके प्यारे बच्चों, हम लोग को क्या निकालना, n निकालना है ना। तो n इसका जो 0 है शून्य पद, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू देखिए, a कितना हम लोग का, a है 8 प्लस n हम लोग को निकालना है, d का वैल्यू क्या है माइनस का 2, यहाँ पर क्या है 0, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए n-1 और ये है माइनस का 2 और इसको इक्वल की तरह कैसे होते हैं, तो माइनस का 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें इससे देखिए यहाँ से हम लोग n का वैल्यू क्या निकलेगा प्यारे विद्यार्थी जी, हाँ देखिए माइनस का 2 और माइनस का 8 क्या आ जाएगा, कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ क्या होगा 4 टाइम्स। तो n-1 इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से n का वैल्यू क्या निकल जाएगा हम लोग का, 4 + 1 इक्वल टू 5, इसलिए n इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 5। और यही हम लोग का क्या प्यारे बच्चों, हम लोग का आंसर ओके प्यारे विद्यार्थी जी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोगों ने बेहतर से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपको किस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को दूसरा सेकंड टाइम देखकर आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं बेहतर से। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा प्रश्न 10 प्यारे बच्चों, देखिए क्या करना, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, सारवंतर में क्या करना है, हम लोग का डी ज्ञात करना है, ठीक है। डी हम लोग का क्या है, ये हम लोग को पता करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 10 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हल दिया है कि, क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए 17वां पद, ठीक है, 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं 17वां पद जो है, ठीक है, मीन्स A17 इक्वल टू क्या है, उसके 10वें पद से 10वां पद
10वां पद A10 क्या है 10 अधिक है, तो बस 10 अधिक है। तो यहाँ पे क्या दिया होता है बच्चों हम लोग का क्वेश्चन में, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो 17वां पद A7 इसका 2, 10वां पद A10 प्लस 7, क्यों? क्योंकि इससे ये जो है 10 ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है, जैसा स्टेटमेंट कहा वैसा हम लोगों ने लिखा। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि 17वां पद A17 का क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 16D इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 9D प्लस का 7। क्या बता सकते हैं बच्चों, मैं इसके साथ 10वें पद के साथ 7 क्यों ऐड किया? मैं तो इसके साथ कर सकता था, क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद जो है उससे 7 अधिक है 17वां पद। तब 17वां पद तो ऑलरेडी जो है कहा जा रहा क्वेश्चन में कि 10वां पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद को अगर हम उसमें 7 जोड़ते हैं तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा, दोनों हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसीलिए प्यारे बच्चों ये जो +7 जो है हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7 ज्यादा है ही इससे, जब इसमें अगर 7 हम लोग जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इस इक्वल करने के लिए हम लोगों ने 10वें पद के साथ 7 जोड़ा। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है प्यारे बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, चीजों को पूरी एनर्जेटिक के साथ समझते हैं। ओके, क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, साइन सेम है। अगर इसको इधर कहेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी डी है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। सॉरी, डी को कैंसिल करना होगा ना, ए को कैंसिल होगा है ना, ये तो डी कैंसिल होगा, सॉरी डी कैंसिल होगा, ठीक है। ए सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, कैसे? अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ प्लस में था या माइनस में था, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये 16D है तो 16D लिखेंगे, यहाँ माइनस का 9D है तो 9D लिखें, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखें। यहाँ से हम लोग क्या मिला आपको प्यारे बच्चों, देखिए 9 7 16, यहाँ पर भी 7D मिला और यहाँ पर क्या है 7 है, तो डी का वैल्यू हम लोग क्या मिल गया, फाइनली 1 मिल गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो डी का वैल्यू हम लोग क्या मिला, फाइनल 1 मिल गया। तो बस यही हम लोग निकाला था, तो लिखे नहीं। अतः सारवंतर माने डी इक्वल टू क्या निकला हम लोग का 1 आंसर। इस तरह से हम आंसर सिस्टम लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग को प्रश्न 10 में कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बता दीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं और बेहतर से समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के सेशन के साथ एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हुए जो है पूरा फुल बुक जो है एनसीईआरटी का हम पूरा सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके प्यारे बता दीजिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा +11 प्यारे बच्चों, चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। AP 3 15 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, AP दिया हुआ, इसका पूछ कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से जो है 132 अधिक होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल दिया है कि क्या दिया प्यारे बता दीजिए, हम लोग का AP दिया हुआ, क्या दिया हुआ, AP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 3 15 27 और 39, इस तरह से हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रथम पद जो है A1 या इक्वल टू A क्या दिया हम लोग का 3 दिया हुआ है। सारवंतर हम निकाल सकते हैं क्या बच्चों, सारवंतर मीन्स टी क्या निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि ये A1 है, A2 है, A3 A4 है, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है A2 15 और A1 क्या है 3, यहाँ से हम लोग क्या निकला 12 निकल गया। ओके प्यारे बच्चों, हम लोग समांतर में निकाल चुके हैं। दिया क्या है क्वेश्चन में, 54वें पद से 132 अधिक है, हम लोग लिखेंगे 54वां पद, ठीक है। से क्या है प्लस का 32 है, क्या है प्लस का 32 है। हम लोग जानते हैं 54वां पद मीन्स क्या होता है A प्लस 53D हो जाएगा ना, 53D या प्लस का 132 है 132। ओके प्यारे बच्चों, जस्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। A का वैल्यू हम लोग क्या है, A का वैल्यू 3 है 53, D का वैल्यू क्या है 12 प्लस का 132। जस्ट इसको सिंपलीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, 3 हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 135 132 प्लस 3 135, इसको कीजिए 12 या 36 कैसे 12 50 60 63, 12 या 36 की 6 यहाँ से 3 12 50 60 63, ठीक है। इसको जोड़ेंगे हम लोग 6 5 11 3 3 6 1 7 7 1 7, ठीक है। हम लोग क्या निकला बच्चों, हम लोग यहाँ पे निकला 771, ठीक है। तो यहाँ जस्ट हम लोग क्या निकाला था, हम लोग को निकाला क्या है, लोग कौन सा पद मीन्स N निकाला है ना, कौन सा पद मीन्स N को निकालना है।
तो हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, ए एन छोटे क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। और ये जो निकला है, क्या निकला हम लोग का, ये जो निकला है प्यारे बच्चों, ये क्या निकला है, एन ही हम लोग को मिला है। क्या मिला है, ये ए एन ही हम लोग को मिला है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आया क्या आया, ये एन का ही वैल्यू हमको आया है, ठीक है। एन का वैल्यू आया है 771, ठीक है, 711, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लोग जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और एन का वैल्यू हम निकालेंगे। तो एन की जगह पर क्या 771, ए का वैल्यू हम लोग का आया था क्या 3 दिया हुआ है, ए माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 12 है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। सॉरी, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 771 माइनस 3, इसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर n माइनस 1 आई पूरे को क्या करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं, 12 को ला सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 1 में से 3 का क्या हो जाएगा, 10 में से 3 के 8, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 7 और बटेगा 12 इक्वल टू n माइनस 1। क्या ये कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, ये कैंसिल होगा, चलिए हम करके देखते हैं। 768 भागा का 12, 12 छक्के 72 होता है। यहाँ पर क्या बचेगा 4 और यहाँ पर 8, 5 चौका 48, जी हाँ, इनको कितना टाइम्स चला गया 64 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ से लिखेंगे 64, ये 1 इधर है माइनस में, इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, और n यहाँ से हम लोग का n का वैल्यू क्या निकल गया 65। बस ये हम लोग को निकालना था प्यारे बच्चों, और हम लोग क्या हुआ आंसर होगा। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, सब ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई भी अगर परेशानी हो प्यारे बच्चों तो प्लीज आप लोग एक और वीडियो को देख करके आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। हालात मुझे विश्वास है जहाँ तक प्यारे बच्चों कि इस तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 12 क्या कर, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करा, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। क्या अंतर समान है, सार्वअंतर मैंने डी जो है दोनों का समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पद जो है, दो को समांतर श्रेणी है जिनके समांतर समान है, साथ ही साथ उनके 100वें जो पद है उनका अंतर जो है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। क्या होगा ये पूछा था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम लोग, दो को समांतर श्रेणी हम लोग मानेंगे, है ना क्या बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल दिया है कि, क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, ठीक है, और ठीक है, और इनके 100वें पदों का अंतर जो है 100 है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ हल नहीं, यानी कि माना कि दो समांतर श्रेणी, ठीक है, दो समांतर श्रेणी क्या क्या है, एक ए है कैपिटल का ए और एक स्मॉल ए है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक स्मॉल है, ठीक है। और यदि इनके 100वें पदों का अंतर जो है क्या है, समान है, ठीक है, 100वें पदों का जो अंतर क्या है, समान है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, ठीक है। 100वें पदों का अंतर जब समान है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ए 100वां पद माइनस का ए 100वां पद इक्वल टू क्या है 100 है। ओके प्यारे बच्चों, यही कहना चाह रहा था क्वेश्चन, है ना। यदि इनके 100वें पदों का अंतर ए माने और एक श्रेणियां जो है ए और क्या है स्मॉल कैपिटल है और स्मॉल है, ठीक है। ये दो समांतर श्रेणियां यहाँ पर देते हैं, है ना, थोड़ा सा समझा के लिखना सही होगा प्यारे बच्चों। माना कि दो समांतर श्रेणियां ए और ए है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये हम लोग का दिया हुआ क्योंकि इसके 100वें पदों का जो अंतर है क्या हम लोग का 100 है। ओके प्यारे बच्चों 100 है, तो इसके लिए क्या हम लिखेंगे ए प्लस क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी, ठीक है, माइनस इसके लिए क्या लिखेंगे ए प्लस 99 डी लिखेंगे प्यारे बच्चों। आ जाना ये क्या रहेगा हम लोग का ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, क्यों चलिए इस दोनों को क्या कहते हैं हम लोग ब्रैकेट में ना, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इक्वल टू क्या है हम लोग का 100। यहाँ तो कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, प्लीज आपको कमेंट कर सकते हैं प्यारे, ठीक है, यहाँ तक सही है हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ए प्लस का 99 डी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए प्लस माइनस माइनस होगा 99 डी इसको क्या हम लोग का है 100 दिया हुआ, देखिए प्लस माइनस का 99 डी प्लस का 99 डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा बड़ा है माइनस छोटा
a इक्वल टू 100। ओके क्या बच्चों, क्लियर यहाँ तक? यहाँ हम लोग का ये मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या दिया, इनके क्या पूछा क्वेश्चन में, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पद, तो 100वां पद तो हम लोग का दिया हुआ था अंतर, अब 1000वां पद निकालना है, ठीक है। 1000वां पद निकालना है तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। ओके प्यारे बच्चों, आप इसके नीचे लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कर दीजिए, ठीक है। प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया हुआ, a का 1000वां पद माइनस स्मॉल a का 1000वां पद का अंतर जो है क्या होगा, इसी का अंतर जो है हम लोग का पूछा है, जस्ट इसका अंतर पूछा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए माने क्या हो गया, देखिए कैपिटल ए प्लस क्या हो जाएगा 999 ना 999 डी हो जाएगा, माइनस ए प्लस 999 डी होगा प्यारे बच्चों, है ना। इसके लिए और इसके लिए इतिहास निकालेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 999 डी। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए माइनस ए, ए माइनस ए का वैल्यू क्या मिला था 100, क्या मिला था क्या बच्चों, ये हम लोग को क्या निकालना था, ए माइनस 1 इक्वल टू क्या निकालना था 100, हम लोग क्या मिला ए माइनस 1 इक्वल टू 100। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग का लास्ट में कर सकते हैं, इनके 10वें 1000वें पदों का अंतर जो है क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अतः इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है प्यारे बच्चों, 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा इक्वल टू 100 आंसर। ओके प्यारे बच्चों, बस इतना हम लोग को करना है। ओके प्यारे बच्चों जी, सब चीज क्लियर प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग किसी प्रश्न को करते हैं तो प्लीज आप लोग सीनियर टाइम वीडियो देख करके आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हम लोग क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बता दीजिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। तो क्या आप लोग इसे कमेंट कर सकते बता सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, उसी के आधार पर हम लोग 7 से विभाज्य हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं, ठीक है। क्या होती है 3 अंकों की, 3 अंकों की क्या होती है, 3 अंकों की, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मैंने पूछा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी क्या होती है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या होती है। तो तीनों की सबसे छोटी संख्या मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, 1 पर 2 जीरो हो गया, ठीक है, मान 100 हो गया। और 3 की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 तो जितना संख्या पूछेगी उतना लाइन, ठीक है, 3 को पीछे तो 3 लाइन, ठीक है प्यारे बच्चों 999। ओके, अब इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग को ऐसे संख्या ज्ञात करना है जो 7 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ साफ साफ क्वेश्चन बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ 100 से लेकर के यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, 100 से लेकर के 99 के बीच में इतनी संख्या हम लोग को निकालनी है, ठीक है। उन सभी संख्याओं को निकालनी है जो है 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर देखिए 101, 102, 103, 104, 105, जी हाँ दोस्तों 105 जो है आपका क्या है 7 से विभाज्य होता है। अब 105 अब फर्स्ट हम लोग जान गए, फिर इसमें क्या करते हैं प्लस 7 करते करते हम लोग आगे याद कर सकते हैं, ठीक है, जो 7 से विभाज्य होगी। लेकिन लास्ट को हम लोग देख लेते हैं, लास्ट में क्या होगा 99 होगा नहीं, 98 होगा नहीं, 96 होगा नहीं, 94 होगा बच्चों, 94 होगा, 994 होगा, देखते हैं हम लोग 994 7 से होगा, 7 से 7 1 7 यहाँ 2, जस्ट यहाँ मैं आपको बताना चला प्यारे बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझने की जरूरत है, इसके आधार पर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, पहला तो हम लोग जान लेंगे, पहला जो 105 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर लास्ट से हम लोग देख लेते हैं लास्ट कहाँ पे जाएगा। तो अगर 994 लेते हैं तो क्या हम लोग कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बच्चा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 चौका 28, 1 बचा और यहाँ पर 4 था, 4 2 माती कर दिया। जी हाँ दोस्तों 994 हम लोग लास्ट ले सकते हैं, 994, ठीक है। यहाँ लास्ट हम लोग क्या ले सकते हैं 994 हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, ठीक है, हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे क्या बच्चों, हल क्या है 3 अंक वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 अंक वाली कितनी संख्या प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे 105 से, ठीक है। और इसमें क्या है +7 लगा के हम लोग कर सकते हैं। तो लास्ट हम लोग क्या कहाँ तक जाना है, लास्ट में जाना है 994 तक, क्या जाना है प्यारे बच्चों, हम लोग को 994 तक जाना है। चलिए इसमें +7 कीजिए कितना हो जाएगा, 7 5 12, 112 हो जाएगा, 112 में +7 कीजिए कितना हो जाएगा
119, और इस तरह से हम लोग का 119 में 7 कीजिए तो कितना हो जाएगा 9 7 16 126, ठीक है। इस तरह से कहाँ तक जाना है 994 तक हम लोग को जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानने की आवश्यकता थी बच्चों, और ये कैसे हम लोग निकालें वो चीज़ें मैं आप लोग के सामने रखने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस तरह से अभी तक शायद यूट्यूब पर कोई भी टीचर आप लोग को नहीं बताया होगा प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास रखें, हमारे साथ जुड़ करके आप एक बार विश्वास से हमारे साथ जुड़िए प्यारे बच्चों। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ने दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, कभी नहीं तोड़ूंगा प्यारे बच्चों। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट की आवश्यकता प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, आप लोग को क्या करना है 7 से विभाजन हो गया, हम लोग निकल गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए हम लोग का एपी सीरीज मिल चुका है। अब यहाँ से सिंपल हम लोग ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या निकालेंगे, हम लोग 7 पूछा, 7 से विभाजन मीन्स 7 हम लोग को क्या निकाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम लोग 7 से विभाजन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रथम पद मीन्स A1 या इक्वल टू क्या दिया 105, ठीक है। सार्वंतर जो हम लोग का सीरीज में नहीं गया प्यारे बच्चों, तो हम लोग ये सब आसानी से निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 होता है, A2 का वैल्यू दिया 112 माइनस 105, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 7, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके पेन निकाल दीजिए। और एन हम लोग का दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है 994, ये क्या है हम लोग का एन है तो लास्ट है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग सिंपल सा वही फॉर्मूला जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे बच्चों बताइए, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जस्ट यहाँ पर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ जस्ट वैल्यू रखेंगे, हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। एन का वैल्यू क्या होगा 994, ठीक है। यहाँ ए का वैल्यू हम लोग का क्या है, ए का वैल्यू 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7 है, ओके प्यारे बच्चों। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 994 इसको 105 इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, तो यहाँ आएगा 7n और माइनस का 7 आ जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे देखिए 994, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या जाएगा हम लोग का, इसको करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए आप लोग क्या जाएगा प्यारे बच्चों बताइए। देखिए 105 में 7 से करते 8 7 15, यहाँ पर बचा 9, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा 7n माइनस प्लस का 98, प्लस का क्या मिलेगा 98। अब यहाँ से हम लोग सिंपल 7n निकाल सकते हैं, 994 माइनस का 98, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर माइनस का क्या मिलेगा, देखिए 8 6 14, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 9 9 18, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 8, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, एन का वैल्यू निकालेंगे, तो इससे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 × 7 7 की 14 और 8 7 56, ओके प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग का एन का वैल्यू क्या निकल गया, एन का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग का 128, एन का वैल्यू क्या निकल गया 128, बस ये हम लोग को क्या करना था निकालना था, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ 7 नहीं निकाला था, एन एच निकाला था, 7 से भाग वाली बोलिएगा है ना। तो बस एन हम लोग को निकाला था प्यारे बच्चों, तो हम लोग का आंसर आ चुका है, ओके प्यारे दादा जी, सब चीज़ ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चीज़ जस्ट मैंने आपको ये आप लोग साइड में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आंसर सीट में आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। जस्ट समझाने के पर्पस से मैंने वो बताया था कैसे आखिर हम लोग सीरीज निकालेंगे, ओके प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि इस तरह से कोई परेशानी आपको नहीं है, अगर है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो एक बार और देख करके आपको चीज़ें जो है क्लियर हो सकती है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ओके प्यारे बच्चों। ये रहा प्रश्न 14 प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। क्या करा क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज करने का मतलब प्यारे बच्चों जो है 4 से भाग लग सकते हैं, है ना, 4 से कट सकते हैं, 4 से भाग लग सकते हैं, 4 के मल्टीपल में जो आएंगे, ओके प्यारे बच्चों, गुणज, ठीक है। 4 के गुणज में 4 के पहाड़ा ना सकते हैं, 4 से जो विभाज्य हो सकते हैं, ओके प्यारे बच्चों। तो 10 से 250 के बीच में हम लोग को देखना है। चलिए आगे साइड में हम लोग समझते हैं, 10 से किसके बीच में देखना है 250 के बीच में देखना है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 10 के बाद से देखना है 250 तक, ठीक है। तो 10 से देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 से आपका 10 से देखिए 10 के बाद 11 11 नहीं होता है 12 होता है, ओके प्यारे बच्चों। तो पहला पद हम लोग को मिल गया 12, ठीक है। तो इसमें +4 करेंगे तो हम लोग इस तरह से सीरीज मिल जाएगा। फिर हम लोग लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट हम लोग कहाँ तक कैंसिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 250 को 4 से नहीं कटेगा, नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। 6 को 24 10 बचेगा, नहीं कैंसिल होगा। 249 नहीं, 9 तो लास्ट में आता ही नहीं डिजिट में, 9 से 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो 200 जो है 48 करके देखते हैं, 248, ठीक है, ये लास्ट पर हो गया, ठीक है। 248 देखिए, 248 को हम लोग भाग देखिए 4 से देखते हैं, देखिए चलिए ऐसे सिंपल देंगे हैं हम लोग, ऐसे भी दे सकते हैं। 248 को 4 से 6 4 को 24 और 4 2 किया, ओके प्यारे बच्चों। तो हम लोग का प्रथम पद मिल गया और अंतिम पद मिल गया।
ए और ये क्या मिल गया ए एन हम लोग को मिल चुका है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पाए कि हम लोग 10 से 250 के बीच में पहला हम लोग पद जो है 12 से स्टार्ट करते हैं, इससे +4 करेंगे, जिस तरह सीरीज बनेगा और लास्ट में हम लोग कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक 248 तक हम लोग जाएंगे। ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग लिख करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे हल, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, हल। ठीक है, 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज। ठीक है, क्या क्या प्यारे बच्चों, क्या क्या हम लोग देख पा रहे हैं, 10 से 250 के बीच में पहला क्या हो गया 12। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए लास्ट में कहाँ तक जाना है, 248 तक हम लोग को जाना है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये हम लोग का हुआ ए और ये हम लोग का क्या मिला, ए एन मिल गया। ओके प्यारे बच्चों, अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है आगे हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगे, यहाँ पर यहाँ से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रथम पद A1 इक्वल टू क्या है हम लोग का 12। ठीक है, A1 इक्वल टू, इसको ही हम क्या करते हैं ए मानते हैं, तो ये क्या है 12 है। ओके, और सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर मीन्स टी क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 क्या है 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4। ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं हम लोग का निकालना क्या है, एन है, हम लोग का एन निकालना है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा है, जस्ट 13 नंबर क्वेश्चन ऐसा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, वहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं था, वहाँ से 5 अंक का पूछा था, जो भी था ठीक है, उसी अनुसार ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू हम लोग का क्या मिला है 248, ए क्या है हम लोग का, ए हम लोग का है आपका 12, और एन हम लोग को निकालना है, डी क्या है हम लोग का 4। ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 248 इसको इधर लिखेंगे तो माइनस का 12, यहाँ पर एन माइनस 248 माइनस का 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ओके क्या बच्चों, यहाँ से हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 248 से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा 236। ठीक है, ये 4 को अगर इधर लेकर चलिए लिख लेते हैं, स्टेप आगे ही करते हैं, आपको किसमें कोई परेशानी ना हो। ओके क्या बच्चों। ठीक है, तो 236 इसको अगर इधर लेकर आते हैं 4, तो यहाँ क्या होता है एन माइनस 1 आता है, इससे इसको देखिए काटिएगा, कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, हाँ या ना, कैंसिल होगा। देखिए 5 को 20, 6 को 24 और 5 को 20 बचेगा 3, 5 में 5 को 20, 3 बचेगा 6, 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 59 इजकल टू एन माइनस 1, यहाँ से एन का वैल्यू क्या निकलेगा 59 प्लस 1 इजकल टू 60, और ये हम लोग को निकालना था प्यारे बच्चों, 10 इजकल टू क्या निकला हम लोग का 60 निकल गया। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। ठीक है प्यारे बच्चों, फाइनली हम लोग आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 और 250 के बीच 4 से कितने हो सकते हैं, 10 और 250 के बीच पदों की संख्या जो 4 से विभाजित है, क्या लिख सकते हैं 4 से विभाजित है हम लोग का 60 है। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक है, 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित अंकों की संख्या कितनी है, विभाजित अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 60। ओके, बस ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग स्टेटमेंट के तौर पर ये लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों अभी तक का सेशन आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा चीज़ें आपको समझ में आ रही, प्लीज़ बच्चों आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो मैं ठीक है तैयारी करना चाहते हैं, 2027 का एग्जाम देना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, साथ साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह के सेशन के साथ हमारे साथ जुड़कर आप बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। ये देखिए प्रश्न 15 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको इसको ध्यानपूर्वक समझिए प्यारे बच्चों। ठीक है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के इनमें पद बराबर होंगे। ओके प्यारे बच्चों, इसमें देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे 2 सीरीज दिया हुआ है, एक ये और एक ये, दोनों सीरीज से हमको क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, उसके बाद में इनमें पद बराबर हम लोग को बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे हल। ठीक है, क्या दिया, पहला एपी दिया है ना, लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि क्या दिया होता है बच्चों, बताइए आप लोग, पहला ये दिया हुआ है 63, 65 और 67। ठीक है, हम लोग का ये दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। और दूसरा क्या दिया हुआ है हम लोग का, दूसरा क्या दिया हुआ है 3, 10, 17, इस तरह से जा रहा है। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग निकाल सकते हैं,
इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, इससे भी हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा हम लोग का, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या है ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू क्या है 63 है। ठीक है, डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। और हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या है 63 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, हम लोग का ये निकला। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ए है हम लोग का 3, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से भी हम लोग एन निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग का 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7। ओके बच्चों, यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है बता से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एन में पद बराबर होंगे, मीन्स एन पद निकाले हम लोग। अब क्या करें, दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग इक्वल कर देंगे। ठीक है बच्चों, चूंकि क्या है, चूंकि प्रश्नानुसार हम लोग देख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या है बच्चों, प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार क्या है, देखिए प्रश्न क्या है, दोनों पद बराबर हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स इतना बराबर इतना है ना, हम लोग को दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों का जो है एनवा पद बराबर है, लिख सकते हैं प्रश्नों के अनुसार दोनों का जो है एनवा पद बराबर है, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों का एनवा पद जो है क्या है, पद जो है क्या है बराबर है, बराबर है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ये लिख सकते हैं 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल क्या लिख सकते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ओके प्यारे बच्चों, इतना बराबर इतना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया एन में पद बराबर है। ठीक है, तो हम लोग निकली, अब इसको जस्ट सिंपल करके क्या निकालना हम लोग का, एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ओके प्यारे बच्चों, सबके प्यारे बच्चों प्लीज आपको कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, सबका किस तरह कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, चलिए इसको हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसके नीचे कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। ओके प्यारे बताते चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से, देखते हैं चीज़ों को प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा 63, इसमें इससे करेंगे तो 2n माइनस 2 कहते क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, अब n को उधर लेके चलते हैं, बाकी चीज को इधर लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 माइनस 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 61। ठीक है, और इधर से क्या लेते हैं 7, देखिए माइनस का 7 है और 3 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +4, इधर 7n था तो इधर चला गया माइनस का 2n। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा 65 और यहाँ से क्या बचा हम लोग का सॉरी 5n है ना, क्या बचेगा 5n। यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं 65/5, यहाँ से हो जाएगा 13 13 बचे 65, इसलिए n रिजल्ट क्या निकला हम लोग का 13। और ये हम लोग को निकालना था प्यारे बच्चों, ये हम लोग क्या हुआ आंसर निकला। तो जाते दीजिए। ठीक है, तो बात है n के किस मान के लिए दोनों समांतर संख्या जो है n में पद के बराबर होंगे, तो n के क्या वैल्यू हो जाएगा 13 के लिए दोनों समांतर संख्या जो है बराबर है। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही हम लोग को करना था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आपको चीज़ क्लियर है बच्चों, किसी तरह से कोई परेशानी है प्यारे बच्चों प्लीज आपको दोबारा वीडियो देखकर आप चीज़ को समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको परेशानी होती है तो ठीक है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोग देखते हैं। ये रहा प्रश्न 16 प्यारे बच्चों, उनका क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए आप लोग, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है सातवां पद से 12 अधिक है। तो जस्ट इसी तरह क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 11, ठीक है, प्रश्न संख्या 11 के जैसा है प्रश्न संख्या 16 है। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं प्यारे बच्चों, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जस्ट एकदम प्रश्न संख्या 11 के जैसा ही प्रश्न संख्या 16 है प्यारे बच्चों, एकदम बहुत ही आसान है। ठीक है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या मैं आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं या आप लोग कर दीजिएगा, बताइए आप लोग प्यारे बच्चों, क्या आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर कीजिएगा तो बोलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 उसको बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। बोलिए आप लोग क्या करते हैं, बोलिए क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे, बता दीजिए क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं या आप कीजिएगा। बोलिए आप लोग क्या मैं इसको सॉल्व